बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल की खिचड़ी और हरी चटनी। उसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, बासमती राइस, गुड क्वालिटी। इनको मैंने 1 घंटे पहले सोक कर दिया है। 2 से 3 मरतबा धो के मैंने इनको भिगो दिया था 1 घंटे पहले। मसूर की दाल मैंने ली है 1 पाव, इसको भी मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले। नमक हस्बे ज़रूरत, 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है। गरम मसाला लिया है 1 खाने का चमचा, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चमचा लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। चटनी के लिए भी हम 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, 2 जवे लहसुन के, 2 अदद बड़े टमाटर। प्याज लेंगे हम 1 बड़े साइज़ की खिचड़ी के लिए, और 2 मुट्ठी लेंगे हम धनिया, 1 मुट्ठी हम लेंगे पुदीना। इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलें अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और चूल्हे पर एक पतीला रखा है, और अब हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, स्लाइस में काट लिया था हमने, अब हमने प्याज डाल दिए। अगर बड़े साइज़ की प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम प्याज ले लें और उसको बारीक काट लें स्लाइस, और 1 खाने का चमचा साबुत गरम मसाला। बहुत ही सिंपल बनती है, बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी तैयार होती है। और साथ साथ हम ये भी कहते चलें, मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी और नई आने वाली कुकिंग की रेसिपीज़ आपको बआसानी देखने को मिल सकें। व्यूअर्स, प्याज जो है हमारी गोल्डन हो रही है, और हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही इस पे गोल्डन कलर आ जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है अब हमने इसमें, और गरम मसाले को हमने प्याज के साथ ही डाला था, क्योंकि इसकी जो है खुशबू वो ज़रा अच्छी तरह से निकल कर आती है अगर प्याज के साथ इसको फ्राई करें। अब हमने इसमें डाली है 1 पाव मसूर की दाल, जो हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी पानी में, और अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो हम इसमें 5 गिलास पानी डाल देंगे। व्यूअर्स, पानी डालने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। नमक मिर्च मैं आपको हमेशा से कहती हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, लेकिन खिचड़ी में कोई मिर्च नहीं जाती है, सिर्फ काली मिर्च जाती है साबुत। तो मैं नमक इसमें जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। व्यूवर्स, अब हम इसमें ढक्कन ढाँप कर छोड़ देंगे पानी इसका खुश्क होने तक। व्यूवर्स, अब हम ग्रीन चटनी की तरफ आ जाते हैं। हम इसमें 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं, 2 लहसुन के जवे, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, बारीक वाली हैं, 2 अदद टमाटर। मिर्चें आप कम भी ले सकते हैं, आप 1 या 2 भी कर सकते हैं इसमें। 1 मुट्ठी भर के पुदीना, इसको मैंने 3 से 4 मरतबा वॉश कर लिया है, डंडियाँ अलग कर दी थी इसकी। और धनिया है 2 मुट्ठी, इसको भी मैंने डंडियाँ निकाल कर जो इसके पत्ते हैं वो मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे 2 से 3 मरतबा। और अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। व्यूवर्स, अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। 1/2 कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है,
बस हाफ कप काफ़ी है पानी इसमें। और अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और चावल जो हैं इनका पानी अब खुश्क हो गया है। हमने इसको मीडियम आंच पर रखा था पानी खुश्क करने के लिए। व्यूअर्स, अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख रहे हैं हल्की आंच पर। व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं, चावलों में दम आ गया है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। चावल हमारे डन हो गए हैं और हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम पे रखा था 15 मिनट के लिए। अब हम खिचड़ी को डिश आउट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी तैयार हुई है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही खड़े खड़े चावल बने अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार हो गई थी। हमने उस टाइम ब्लेंड करके इसको बाउल में निकाल लिया था और हमारी खिचड़ी भी डिश आउट हो गई है। मसूर की दाल की ज़बरदस्त सी खिचड़ी और इसके साथ हमने बनाया है कचूमर सलाद। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। व्यूअर्स, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से मसूर की दाल की खिचड़ी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।